Can you divide this circle into 6 equal parts? Or if you can, how will you define it? Well, if you want to know about it, keep watching this video. Assalamualaikum everyone and welcome to Me Tutorials. Today I am here with the new lecture of basic mathematics, which is fraction. So we are going to learn about fraction today. Let's start. Before starting our main topic, let's try to find out the answer of the question which I asked before. So the question was, can you define this circle into 6 equal parts? So let's divide this circle into 6 equal parts. So I have divided this circle into 6 equal parts. अब क्या करना है हमें? अब डिवाइड तो कर लिया, but I wanna add some color in this part. So let's put some color. I guess मैंने यहाँ इसमें कलर फिल कर लिया है और जो मेरा दिल कर रहा है कि बस इतने ही पार्ट्स में कलर फिल करना चाह रही हूँ मैं. खैर, अब हमने डिवाइड भी कर लिया, कलर भी हो गया. अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये हमें बताएगा फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक इक्वल पार्ट को डिफाइन करते हैं थ्रू फ्रॉम अ होल. मीन्स सारे पार्ट्स में से हम जब एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को नहीं, एक दो तीन मतलब थोड़े से पार्ट्स को या सिलेक्टेड पार्ट्स को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम वो फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं. अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है वो यहाँ पर हमारे पास 3 है. हमारे पास कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 3 है और जो होल है हमारे पास जिसपे हमने पूरे जितने भी पार्ट्स टोटल मिलाकर कलर्ड और अनकलर्ड हैं वो टोटल हमारे पास थे 6. तो हम यहाँ पर अब ये हमारे पास ये जो चीज़ है 3/6 ये हमारे पास फ्रैक्शन है. ये हमें शो कर रहा है कि जो 6 है, 6 हमारे पास होल है और 3 हमारे पास सेलेक्टेड पार्ट्स हैं. यानी 3 में से 6 हम नंबर्स, जब आपको जो ना आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम कोई भी टीचर हमें मार्क्स देती है किसी भी सब्जेक्ट में, जब हमें मार्क्स मिलते हैं तो हमें क्या होता है कि अगर फॉर सपोज हमें पूरे मार्क्स हैं हमारे पास 20 और हमने गेट की जो हमने लिए हैं वो हमारे पास 18 है, तो हमारे क्या मिलता है कि 18/20 मार्क्स मिलते हैं. यानी 18 में से हमें 20 में से हमें 18 मार्क्स मिले. तो यहाँ पर भी सेम ही केस है कि यहाँ पर हमें 6 में से 3 मार्क्स हैं, यानी 6 में से 3 जो पार्ट्स हैं वो फिल्ड है. अब यहाँ पर हमारे पास हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इन नंबर्स को, इन नंबर्स के भी कुछ नेम होते हैं. तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे. तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यही डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पर जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास है न्यूमरेटर. और हमारे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं. यहाँ पर हमने 3 को नेम दिया है न्यूमरेटर और 6 को नेम दिया है हमने डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर की मीन्स क्या होती है कि न्यूमरेटर हम उन नंबर्स को कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, यानी 3 हमारे पास 3 नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमने होल में से कितने पार्ट्स लिए हमने 3. मीन्स हमारे पास 3 नंबर ऑफ पार्ट्स हमने होल पूरे सर्कल्स में से लिए हैं, इसलिए हम इसे न्यूमरेटर कह रहे हैं. और डिनोमिनेटर को हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी डिनोमिनेटर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट टाइप्स के जो है ना फ्रैक्शंस होते हैं. हम टाइप्स के बारे में आप अलग जाएंगे, लेकिन रिप्रेजेंट हम फ्रैक्शंस को डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं. हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, देन वी विल गो फर्दर. अब यहाँ पर जैसे कि 3/6 था, यानी 3 नंबर्स टेकन थे. अब हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. Here I have 3 blank circle. अब हम इसको डिफरेंट उसमें डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स डिवाइड इट इन, इसको मैंने 4 में कर दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसको हम कर लेते हैं
let's divide it into 3 actually. Divided circles into different parts. यहाँ पर मैंने 4 में किया है, यहाँ पर मैंने 2 में किया है, यहाँ पर मैंने 3 में किया है. अब हम इसको थोड़ा सा कलर्ड कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले वाले में किया था, ताकि ये थोड़ा सा हर पार्ट डिफरेंट लगे दूसरे से. यू कैन सी मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स भी करने की कोशिश किया और मैंने यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया है. अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला वाला सर्किल है, इसमें हमारे पास जो टोटल जो पार्ट्स थे वो हमारे पास 4 थे. 4 हमारे पास टोटल पार्ट्स थे और जो कलर्ड पार्ट थे वो हमारे पास 2 थे. जैसे कि हमने अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हम ऊपर जो लिखते हैं हम न्यूमरेटर लिखते हैं और नीचे हम डिनोमिनेटर लिखते हैं. न्यूमरेटर क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टेड पार्ट्स, हमने पूरे उसमें से सेलेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं जो हमने लिए हुए होते हैं या जो डिफरेंट होते हैं जो हमने लिए हुए होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं. तो इसीलिए हमने यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया है 2/4. अब हम दूसरे सर्किल को देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं और यहाँ हमारे पास कलर्ड क्या है 1. हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे 1/2. पहले वाले को हम कैसे वो डिफाइन करे थे 2/4, विच मीन्स कि हमारे पास जो 4 में से हमारे पास जो कलर्ड हैं वो 2 हैं या जो हमने लिए हैं वो 2 पार्ट्स लिए हैं. दूसरे में हमने 2 में से 1 पार्ट लिया और 3 में हम ये हमारे पास हो गया. अब हम 3 को देख लेते हैं. 3 पे हमारे पास है एक 1 पार्ट कलर. पहले हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल हमारे पास जो है यहाँ पर 3 है, तो हम पहले 3 लिख लेते हैं यहाँ पर. अब जो हमारे पास टोटल पार्ट कलर्ड है वहाँ पर एक हमारे पास 1 है और दूसरा हमारे पास हाफ है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1.5. पूरा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1.5/3, विच मीन्स के 3 में से हमारे पास जो हाफ है 1.5 हमारे पास कलर्ड है और वो पार्ट हमने लिया है. अब हमारे पास ये फ्रैक्शन हो गई है. अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं. अब हमारे पास हमने ये एक सर्किल को हम अलग अलग डिफाइन करे थे. अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स हो, जस्ट लाइक दिस, हमारे पास 3 सर्कल्स थे और हमने इसको डिफरेंट तरीके से हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की. अब हमारे पास सीन क्या होता है, एक चीज़ नोटिस करते हैं. हमारे पास ऊपर वाले नंबर्स यानी जो हमने पार्ट लिए हैं लेकिन वो तो अलग अलग हैं ही, लेकिन जो हमारे पास नीचे वाले नंबर्स हैं यानी 4, 2 and 3, हमारे पास जो ये वाले नंबर्स हैं ये भी अलग अलग हैं. जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं यानी टोटल पार्ट्स ऑफ सर्कल्स हैं जब ये अलग अलग हों तो हम इन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. कॉल इट अनलाइक फ्रैक्शन. हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जब हम हायर लेवल पे बात करेंगे तब हमारे पास 1 या 2 सर्किल ये नहीं होगा या 1 या 2 को हम सिर्फ जो है ना अलग अलग को हम नहीं कर रहे होंगे, हम डिफरेंट पार्ट्स को हम कंपेयर कर रहे होंगे. तो ये तो हमारे पास आ गई अनलाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक का थोड़ा सा एंटोनियम देखते हैं, वो होता है लाइक. तो जब हम लाइक की बात कर रहे हैं तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे वो भी देख लेते हैं. हम यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स ले लेते हैं. सबसे पहले तो इसको यहाँ पर हमारे पास 3 सर्कल्स हैं और हम इसको डिवाइड करते हैं. हमने इसको डिवाइड कर लिया है और इसको कलर्ड भी कर लेते हैं जल्दी से. बस डिफरेंट हमने कलर भी कर लिए जल्दी से डिफरेंट पार्ट्स पर. ठीक है कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम जल्दी से इसको डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमें 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा हमने यहाँ पर 2 पे. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स थे. हम सबसे पहले जो होल पार्ट है डिनोमिनेटर वो लिख लेते हैं. हमारे पास 4 पार्ट्स थे और हमारे पास जो कलर्ड पार्ट्स थे वो है हमारे पास 3. तो हम इस सर्कल को डिफाइन करेंगे 3/4 यानी 4 में से 3 पार्ट्स हम कलर्ड है या 3 पार्ट्स हमने लिए हैं. उसके बाद यहाँ पर भी टोटल 4 ही हैं
लेकिन जो कलर्ड है वो वहाँ यहाँ पर हमारे पास है 1। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 4 ही है और यहाँ पर जो हमारे पास कलर्ड है वो हमारे पास है 2। अब हमने इसको डिफाइन तो कर दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो तीनों टोटल नंबर्स हैं वो सेम है। तो जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो सेम होंगे तो हम उन्हें कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। सही करके लिख लेते हैं इसको। पास क्या आ गया? लाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या क्या देखा, हमने पास डिफरेंट फ्रैक्शंस देखे हैं। हमने फ्रैक्शंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, हमने ये भी देख लिया। हमने लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, हमने अनलाइक फ्रैक्शन भी देख लिए। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। नाउ लेट्स टेक, हम लाइक फ्रैक्शंस को ही कंटिन्यू करते हैं। पहले हमारे पास 2/4 था, हमारे पास 3/4 था और हमारे पास 1/4 था। अब हम क्या करेंगे? अब अगर हम इसको देखें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है। अब 2/4 बड़ा है, 3/4 बड़ा है, 1/4 बड़ा है। हमने पहले देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो था, सबसे बड़ा वाला यानी सबसे बड़ा पार्ट है हमारे पास 3/4 वाला, विच मीन्स कि 3/4 हम यहाँ लिखेंगे। जब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास ये आ गया। फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है, जो 3/4 से छोटा है, वो हमारे पास हमने यहाँ पर देखा कि दो पार्ट्स हैं वो 2 पर हैं, 2/4 पे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2/4 आ गया। और हमारे पास जो सबसे छोटा आ गया वो आ गया 1/4। तो अब हम इसको प्रेजेंट करने के लिए जब हमारे पास साइंस होती हैं, जो हमने पहले भी इसको कवर कर चुके हैं, तो हम इसको इससे करते हैं। यहाँ पर ये वाली साइन है, ये रिप्रेजेंट करिए कि ग्रेटर को, ग्रेटर देन, ग्रेटर। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करिए 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4 एंड 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4। अगर हम इसको जिस तरह हमने पहले लिखा हुआ था यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/4 है। तो हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब ये वाली साइन होती है तो लेसर वाली वो होती है, लेस वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, विच मीन्स 2/4 इज लेस देन 3/4 एंड 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। अब ये तो हो गया, हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसको, हमने ग्रेटर एंड लेस देन का भी देख लिया लाइक फ्रैक्शंस में। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे तो देख लेते हैं। हमारे पास जो पहले नंबर्स थे हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। 2/4, 1/2 एंड 2/4 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2/4 है एंड 1/3। अब ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। हाउ वी विल कंपेयर इट? तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है। व्हाट वी विल डू इज कि हम इस वाले नंबर को, हम दोनों जो डिनोमिनेटर है, हम उसको उसके सामने वाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस वाले 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हाउ वी विल डू इट। इससे हमारी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है, 2/3 इक्वल्स टू 6 और 4/3 इक्वल्स टू 12। और जो हमारे पास दूसरा है हम उसको भी कर लेते हैं, जल्दी से यही कर लेते हैं। हमारे पास जो 4 से हमने करना है तो 1/3 इसको यहाँ कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो नंबर आ गए वो हमारे पास आ गए 4/12 और दूसरा हमारे पास 6/12। अब हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट किया है, लाइक फ्रैक्शंस में। यस, जब हमें कंपेयर करना होता है या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या ग्रेटर या लेसर देन वाला हमें कंपेयर करना होता है, तो अब हम क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। जैसे कि हमने किया, हम उसकी वैल्यू को डबल कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम दोनों ही डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे की वैल्यू से
मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, हमारे पास 2/4 था, हमने जो 4 डिनोमिनेटर था हमने उसको सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, और जो दूसरा नंबर था हमारे पास 1/3, हमारे पास जो 3 डिनोमिनेटर था हमने उसको उसके सामने वाले से यानी 2/4 से मल्टीप्लाई किया होल वैल्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4/12 एंड 6/12। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल, अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गए। अब हम देख सकते हैं कि 12 में से हमारे पास 4 में से 12 में से 4 मार्क्स आए, और यहाँ पर हमारे पास 12 में से 6 मार्क्स आए। तो कौन सा वाला ग्रेटर है? 6। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 यहाँ हम कर लेते हैं, 4/12 इज लेसर देन 6/12। या अगर हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा वाला सीन करना चाहें, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 6/12, देन वी विल राइट इट टुवर्ड्स दिस लाइक दिस 4/12। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम उसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाते हैं, देन वी विल कंपेयर दिस। अब हमारे पास हमने जो कवर किया है वो हमारे पास हमने सबसे पहले कोशिश की है कि हम देखें कि हमारे पास फ्रैक्शन है क्या, कि जो है ना हमारे फ्रैक्शन हमने क्या सीखा कि क्या है कि जब हम कुछ पार्ट्स को, जो हमने कुछ पार्ट्स लिए हुए होते हैं पूरे पार्ट्स में से, यानी टोटल पार्ट्स में से जब हम थोड़े से पार्ट्स लेते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमने कॉन्सेप्ट देखा, और डिफरेंट फ्रैक्शंस देखे, अनलाइक एंड लाइक फ्रैक्शंस। और यहाँ पर हमने इसको कंपेयर करने का देखा, दोनों ही को, अनलाइक को भी और अब लाइक को भी। अब हम वर्कशीट देख लेते हैं। लेट्स वॉच वर्कशीट हियर इज योर टुडेज लेक्चर वर्कशीट। Make sure to solve this worksheet, and if you feel any difficulty, don't hesitate to contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.